स्टूडेंट्स, मैं प्रभा साव व्याख्याता गणित शासकीय हाई स्कूल स्याही मुड़ी से। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित से इकाई 1 अध्याय 1 के अंतर्गत गणित का इतिहास के भाग 2 में गणित के विभिन्न विधियों अर्थात वैदिक गणित के विभिन्न विधियों के माध्यम से गुणा करने के नए नए तकनीकों को जानेंगे। जैसे पहला है हमारा वैदिक गणित की विधि में सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भाम गुणा विधि। सूत्र का अर्थ ऊर्ध्व खड़ा लंबवत, तिर्यक अर्थात तिरछा। लंबवत और तिरछा से गुणा करने की कौन सी विधि है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है लंबवत अर्थात प्रथम स्तंभ का गुणा इकाई में इकाई का गुणा, तिरछा अर्थात प्रथम एवं द्वितीय स्तंभ का गुणा इकाई एवं दहाई का गुणा, जिसको हम तिर्यक गुणा कहते हैं। तीसरा द्वितीय स्तंभ का गुणा लंबवत, यहाँ पर लंबवत ही है ये लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होगा, इसका तरीका होगा दहाई में दहाई का गुणा करने से। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 23 गुणित 32। हमारा पहला स्तंभ है यहाँ 3 और 2, तो 3 और 2 का गुणा इकाई का इकाई में गुणा 3 दूनी 6। दूसरा होगा प्रथम एवं द्वितीय स्तंभ, तो प्रथम एवं द्वितीय स्तंभ में है 2 3 3 2। यहाँ हम तिर्यक गुणा करेंगे, 2 गुणित 2 4, 3 गुणित 3 9, और तिर्यक गुणा करने पर बीच को हम जोड़ते हैं, तो 4 धन 9 13। तीसरा होगा द्वितीय स्तंभ। द्वितीय स्तंभ कौन सा है? 2 और 3, तो 2 और 3 अर्थात दहाई का दहाई में गुणा करने पर आएगा 6। तो ये आ गया हमारा पहले पे 6, सेकंड में 13 और थर्ड में 6। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो पहले हम इकाई के अंकों को लिखते हैं और उसके नीचे जो दहाई का जो अंक आता है उसको हासिल करके एक स्थान आगे नीचे लिखेंगे। जैसे पहले 6 हुआ, 6 लिखेंगे, इसमें दहाई नहीं है तो इसमें कोई हासिल नहीं आएगा। 13 का हम 3 लिखेंगे और एक हासिल को हम आगे एक स्थान नीचे लिख देंगे। फिर आया तीसरे नंबर पर 6 है, तो 6 के पर भी कोई हासिल नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको जोड़ देंगे, तो 6 की 6, 3 की 3 और 6 + 1 7, तो ये आंसर आ गया 736 736। दूसरी विधि है सूत्र एक न्यूनन पूर्वण विधि। इसमें क्या होता है? एक न्यूनन अर्थात एक कम करने वाली विधि है। तो इसका गुणा कैसे करना है? इसमें 63 गुणित 99 है। जैसे तो पहले हम ये देखेंगे कि दोनों ओर बराबर अंक है कि नहीं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ओर बराबर अंक है, 2 2 अंक है। दूसरा है कि हम पहले बायां भाग देखें, तो बायां भाग हम देखते हैं कि 63 का एक न्यूनन अर्थात 63 में एक कम करने पर आएगा 62। तीसरा का तीसरा है उत्तर का दायां भाग। दायां भाग में क्या है? दायां भाग के लिए हम करेंगे कि दायां भाग में जो भी संख्या होगी इसमें बाएं भाग में आए हुए आंसर को हम घटा देंगे। तो 99 62 घटाने पर कितना आया? 37। तो ये उसके बाद जो बायां भाग में आया उसको बायां भाग में लिख देंगे और जो दाएं भाग में आया उसको दाएं भाग में लिख देंगे। तो इस प्रकार आंसर आ गया 6237। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 43 गुणित 999। यहाँ पर दोनों ओर बराबर अंक नहीं है, तो नहीं होने पर हम पहले 0 लगाकर जिसमें बराबर अंक नहीं है उस संख्या में एक स्थान आगे 0 लगाकर हम उसको पहले बराबर कर लेंगे। अब देखते हैं कि हम दोनों ओर बराबर अंक आ गया। अब हमारा प्रोसेस वही रहेगा कि बाएं भाग के लिए हम बाएं भाग वाली संख्या में 1 घटाएंगे, तो 43 में हमने 1 घटाया तो 42 आया। दायां भाग के लिए हम बाएं भाग में आए आंसर को दाएं भाग की संख्या से घटा देंगे। 999 में 42 घटाने पर आएगा 957। सूत्र एकाधिकन पूर्वण विधि। इसमें हम एक अधिक करेंगे, देखते हैं कैसे। 12 गुणित 18। यहाँ पर बराबर अंक है या नहीं यह भी देखेंगे। उसके साथ ही उत्तर का बायां भाग, तो बायां भाग में यहाँ पर हम क्या करते हैं? दहाई का एक अधिक गुणित दहाई करेंगे, अर्थात यहाँ पर हम बाएं भाग की ही संख्या में पहले हम इकाई और दहाई क्या है जानेंगे। तो हम देखते हैं कि बायां भाग है हमारा 12 और 12 में हमारा इकाई है 2 और दहाई है 1। तो दहाई 1 में पहले हम 1 अधिक करेंगे तो आएगा 2, और 2 में फिर हम दहाई का गुणा करेंगे तो दहाई है 1, तो 2 गुणित 1 आ गया 2। अब हम दायां भाग,
तो दायां भाग के लिए हम ये करेंगे कि इकाइयों का गुणनफल, दायां भाग का मान निकालने के लिए हम इकाइयों का गुणनफल करेंगे। तो हमारे पास जो संख्या है 12 गुणित 18, इसमें इकाई है 8 और 2, इन दोनों का गुणा करने पर आएगा 16। तो ये आंसर आ गया 216। इसी प्रकार 194 गुणित 196, यहाँ पर भी हम पहले बराबर अंक है कि नहीं यह देख लेंगे। उसके बाद हम बायां भाग निकालने के लिए बायां भाग में इकाई दहाई देख लेंगे। तो इकाई है हमारा 4 और उसके आगे जितने भी अंक रहेंगे उसको हम लोग ले लेंगे दहाई। तो हमारा यहाँ पर दहाई हो गया 19, 19 का एक अधिक होगा 20, अब 20 में फिर हम 19 का गुणा करेंगे तो आएगा 380। इसी प्रकार दाएं भाग के लिए हम इकाइयों का गुणनफल करेंगे। तो इकाई हमारा 6 और 4 गुणा करने पर आएगा 24। दायां भाग में 24 आया तो हम दाएं भाग में 24 लिखेंगे, और बाएं भाग में 380 आया तो हम बाएं भाग में 380 लिखेंगे। इस प्रकार 194 गुणित 196 का गुणा करने पर आंसर आएगा 38,024। एक तीसरी विधि है निखिलम विधि। निखिलम विधि क्या होता है? निखिलम विधि में हम संख्याओं के आधार को देखते हैं, आधार या उपआधार। आधार से तात्पर्य अर्थात जो सर्वप्रथम 10 की घात के रूप में आधार ज्ञात करना चाहिए जो दी हुई संख्या के निकट हो। हमारे दी हुई संख्या के निकट जो आधार आएगा वह हमारा आधार होगा। यदि दी गई संख्या आधार से बड़ी है तब उस संख्या में से आधार को घटाकर विचलन धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। यदि दी हुई संख्या आधार से छोटी है तब उस संख्या को आधार में से घटाकर विचलन को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। जानते हैं कैसे हम पहचानेंगे आधार। जैसे हमारी संख्या है 12, 12 का आधार है 10, हमने 12 का आधार ले लिया 10, तो 12 10 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, यह हमारा विचलन होगा। हमारी दूसरी संख्या हमने ले ली 9 जैसे कि, तो 9 का आधार हमने मान लिया 10, तो यह कितना कम है? 10 से 1 कम है, तो हमारा विचलन होगा -1। इसी प्रकार से आगे 104, 98 में 4 अधिक है और 98 100 से 2 कम है, तो ये हो जाएगा हमारा -2 विचलन। इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे बनाएंगे? तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं 16 गुणित 15। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे दोनों संख्याओं का आधार 10 है। 16 का आधार 10 से विचलन, तो 16 का आधार 10 से विचलन होगा +6, और 15 का भी आधार होगा 10 और इसका विचलन होगा 15, 10 से 5 अधिक है। यहाँ पर भी दायां भाग और बायां भाग निकाल। अभी तक आप देख रहे हैं कि जितने भी हम गुणा करते हैं उसमें हम दाएं भाग को अलग निकालते हैं, अलग विधि अलग तरीके से, और बाएं भाग को अलग तरीके से निकालते, और निकालने के बाद दोनों को एक साथ लिख देते हैं जिससे हमारा गुणनफल मिल जाता है। तो दायां भाग हम इसके लिए निखिलम में हमारा पहला काम है आधार जानना। दूसरा काम है हमें दोनों जो गुणनफल की संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उसका विचलन कितना है आधार से यह जानना। फिर तीसरा काम है हमारा दायां भाग निकालना। तो दायां भाग निकालने के लिए हम विचलनों का गुणनफल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे 2 विचलन है 6 और 5, उसका गुणनफल आएगा 30। फिर हमारा चौथा काम रहेगा बायां भाग निकालना। तो बाएं भाग निकालने के लिए हम पहली संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ देते हैं। मान लीजिए हमारी पहली संख्या, हमारी यहाँ पर पहली संख्या है 16 और दूसरी संख्या का विचलन है 5, तो 16 में 5 जोड़ने पर आएगा 21। अब इसका आंसर लिखने का टेक्निक वैसे ही है जैसे हमने सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभाम विधि में लिखा था। पहले हम इकाई वाली संख्याओं को लिखेंगे, फिर हम दहाई वाली संख्याओं को एक स्थान आगे करके हासिल लेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 240। एक और विधि है अनुरूपीण विधि, जिसे हम एक सर्व समीकरण जो आप पढ़ चुके हो, a + b का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, इस सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। पर यहाँ पर हम अनुरूपीण विधि में इस प्लस नहीं लेंगे, सर्व समीकरण में हम लोग प्लस के स्थान पर ऑब्लिक लेंगे, अर्थात a/b का वर्ग बराबर a वर्ग / 2ab / b वर्ग। एक प्रश्न देखते हैं कैसे बनाना है इसको। 64 का वर्ग, तो पहले हम ये मान लेंगे a और b के वैल्यू को। हमारे पास ये 2 अंक की संख्या है, तो हमारी a की वैल्यू हो गई 6 और b की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 4। ये हमने मान लिया। हमारी विधि है अनुरूपीण विधि, a/b का वर्ग बराबर a वर्ग / 2ab / b वर्ग। इस सूत्र से हम इसको बनाते हैं। तो इसमें हम पहले a वर्ग नहीं निकालते, पहले हम निकालेंगे b वर्ग। तो b वर्ग, तो हमारी b की वैल्यू है 4, तो 4 का वर्ग हुआ 16,
दूसरी वैल्यू है हमारा 2ab, तो 2ab के लिए 2, a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है 4, ये गुणा करने पर आ गया 48। तीसरी वैल्यू है हमारा, तीसरा होगा हमें निकालना है a वर्ग, और a की वैल्यू है हमारे 6, तो 6 का वर्ग हो गया 36। तो ये हमारा आ गई वैल्यू, b वर्ग की वैल्यू 16, 2ab की वैल्यू 48 और a वर्ग की वैल्यू 36। तो हम इसको, वही टेक्निक है हमारे लिखने की कि पहले हम इकाई को लिखेंगे, फिर हम दहाई वाले अंकों को एक ही स्थान आगे करके नीचे लिखेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आ गया यहाँ 6, 8 और 1 9, 6 4 10, 3 और 1 4, तो 64 का वर्ग होगा 4096। अब इन अलग अलग वैदिक गणित की विधियों के माध्यम से हम गुणा कर रहे हैं, तो क्या हम सही कर रहे हैं या गलत, इसकी जांच करने के लिए आप गुणा करने की जो हमारी सिंपल विधि थी उस विधि से भी जांच कर सकते हैं। अगर उस विधि से हमारा गुणनफल और वैदिक गणित की इन विधियों से निकाले गई वैल्यू गुणनफल दोनों बराबर है, अर्थात हम जो हल कर रहे हैं वैदिक गणित की विधि से, वह विधि से निकाला गया हमारा मान सही होगा। थैंक यू।